बात बंगाल के कूच बिहार की, जहां पर ताबड़तोड़ हमला हुआ है। बताया जा रहा है कूच बिहार में हिंसा हुई है। बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हत्या कर दी गई है। शरीर पर चाकू से हमले के निशान मिले हैं। घर से कुछ ही दूरी पर शव पाया गया है। तो बंगाल में हिंसा लगातार पनपती जा रही है और यही कारण है कि बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हत्या कर दी गई है। शरीर पर चाकू के निशान भी पाए गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि घर से कुछ ही दूरी पर शव पाया गया है। एक तरफ लोकतंत्र का पर्व पंचायत चुनाव, लेकिन बावजूद इसके वहां पर आतिशबाजी की जगह बम धमाके हो रहे। तो दूसरी तरफ ये एक और खबर हिंसा से जुड़ी बंगाल में सामने आई। और अब बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने कहा है पूरे राज्य में आग लगी हुई है, पूरे राज्य में बवाल हो रहा है। चुनाव के मद्देनजर यहाँ कड़े इंतजाम होने चाहिए थे, सुरक्षा के ऐसी तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। आखिर ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? बार बार सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी। राज्य में कानून व्यवस्था फेल है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और ये भी कह रही है बीजेपी कि पूरे राज्य में हिंसा हो रही है, हिंसा रोकने में प्रशासन नाकाम है, इसीलिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि पूरे राज्य में ऐसे वायलेंस की घटना घट रही है। इलेक्शन कमीशन नालायक है, कुछ नहीं कर रही है, चुपचाप बैठा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट भी चुपचाप बैठी हुई है। तो स्वाभाविक है कोई ना कोई तो चाहिए बंगाल के लोगों को बचाने के लिए। तो महामहिम राज्यपाल वो कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उनके इसको साधुवाद देते हैं हम और इसका स्वागत भी करते हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बंगाल हिंसा पर मीनाक्षी लेखी की प्रतिक्रिया सामने आई है और बंगाल सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। कहा बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो आपको बता दें बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इस वक्त मीनाक्षी लेखी ने बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए बंगाल में कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। वेस्ट बंगाल में पैदा की जा रही है वो बिल्कुल अराजक तत्व है जो देश दुनिया को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। और यहाँ तक कि मामूली सी बात कि अगर कोई जय श्री राम बोल दे तो आपको जेल हो सकती है और आपको मारपीट आपके साथ किया जा सकती है, यहाँ तक कि हत्या हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के तो तमाम कार्यकर्ताओं को इन्होंने मारा है। और ऐसे में अगर ये लोकतंत्र की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपूर्ण तरीके से चुनाव होना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और कूच बिहार से हमारे सहयोगी किंशुक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किंशुक, चुनावी मौसम हो या फिर कोई आम दिन, पश्चिम बंगाल में कब बम धमाके हो जाए या गोलीबारी हो या कोई किसी को चाकू मार दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ताजा मामला एक बार फिर से हमारे सामने। एकदम यही बात है कि देखिए जो अभी चुनाव का माहौल है और चुनाव का माहौल लेके जो शुक्रवार को जो दिनहाटा 2 नंबर ब्लॉक की बीडीओ ऑफिस है साहेबगंज एरिया, वहां पे हालत इतनी बुरी हो गई कि बाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और उसके बाद इस इलाके की जो जिसको बोलते हैं किसामत 10 ग्राम ग्राम पंचायत, इस इलाके की एक भाजपा कैंडिडेट है, उसकी देवर की हत्या की खबर आ रही है। और परिवार की तरफ से आरोप यह भी है कि इसके पीछे तृणमूल का हाथ है। अभी देख रहे हैं यही है वो परिवार जहां पे इस शंभू दास का हत्या हुआ था और ये परिवार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसको टीएमसी वालों ने लेके देर रात को लेके पीछे जो खेत है वहां पे उसका हत्या की है। मैं एक बार कोशिश करूंगा उस जगह तक जाने के लिए जहां से उसको लेके गया है। यहीं से उसका घर है और रात को यहीं से उसको लेके गया था। और फिलहाल हम वो जगह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर उसका जो बॉडी है वो मिला है। मैं कोशिश कर रहा हूं उस जगह तक जाने के लिए। उसके घर से निकलते ही ये दाहिनी तरफ जो रास्ता जाता है, पीछे खेत है, वहां पे इन लोग फार्मिंग करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा वहां तक पहुंचने के लिए कि जो आगे खेत दिख रहा है, जो आगे खेत दिख रहे, ये रास्ता ऐसे मैं थोड़ी सी जल्दी जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत भीतर है ये जो आगे खेत दिख रहा है, इसी खेत में इसी से आगे और भी आके एक नदी मिलता है, वहां पे उसका बॉडी मिला है। और भाजपा की जो लीडर है उन लोग आरोप ये भी जता रहे हैं कि बार बार तनाव का माहौल जो है इन लोग तैयार कर रहे हैं और इसकी वजह से बार बार कभी बमबारी, कभी खून,
कभी चाकू मारने की बात, कभी पत्थर। कल जैसे वीडियो ऑफिस के सामने जब निशित प्रामाणिक गए थे तब उसकी गाड़ी को देखते हुए पत्थर वगैरह मारने के आरोप भी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। आप देख सकते हो कि यहाँ से आगे जाते हुए ये जो है, यहाँ से आगे जाते और भी आगे है, और भी आगे है। मैं कोशिश करूंगा वहां तक जाने के लिए। ये जो खेत है, इस खेत से आगे जो खेत है कि यहां से उसकी लेके जा उसका बॉडी को लेके गया है, ऐसा ही आरोप है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसा जगह है। ये वो जगह है जहां से उसको लेके गया था। दोनों तरफ खेत है, दोनों तरफ खेत है। और उसके परिवार की तरफ से यह भी आरोप जताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडे हैं उन लोग ये सब में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी दादा की जो वाइफ है वो इस बार भाजपा कैंडिडेट है। और कल जब बीडीओ ऑफिस में वो भी मौजूद था, उसके बाद से ही पूरा इलाके में एकदम से तनाव सा माहौल है। देख सकते हो कि कितना अंदर है। और इसके बाद और भी खौफनाक जो है वो मैं दिखाऊंगा। ये वो रास्ता है, ये वो स्पॉट है जहां मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां वो स्पॉट है जहां से उसकी जाने की कोशिश कर रहा हूं। एकदम रोड देखने से पता चलता है, जगह देखने से पता चलता है कैसा है और माहौल कैसा बना हुआ है यहाँ का। ये दोनों तरफ खेत है और इसमें जाने के लिए कम से कम 2-3 आदमी की जरूरत पड़ेगी। और अभी जहां पहुंचा हूं इसी जगह से, ये ही वो जगह है जहां से उसकी बॉडी मिली थी। ये वो जगह है, देख सकते हो यहाँ की खेत की जो गाछ वो कैसे पड़ा हुआ है। किसी एक आदमी अगर आए तो ऐसा हालत नहीं हो सकता। उनकी घर वालों की तरफ से आरोप यह भी जताया जा रहा है कि 4-5 से अधिक जो बंदे आए थे उन लोग उसको घर से बाहर से निकल के लेके आया और यहाँ छुरा भोंक दिया। बाद में पुलिस आके उसकी बॉडी को रेस्क्यू करके लेके गए हैं। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है, फिलहाल जो माहौल है वो इतनी तनाव है कि जितने भी लोग हैं यहाँ के आजू बाजू के जितने भी पड़ोसन हैं सब बहुत तनाव में हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पे आके पहुंचेंगी सेंट्रल मिनिस्टर निशित प्रामाणिक। जो बार बार पुलिस की तरफ से भी बताया गया कि उसको स्टैप हुआ है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मिनिस्टर उदयन गुहा उसने बताया कि इसमें कोई राजनीतिक जोग नहीं है। फिलहाल इलाके में बहुत सारे पुलिस मौजूद है, लेकिन ये जो सिचुएशन, ये जो हाल है, ये जो जगह है, ये बता रही है दूसरा कुछ। और बड़ी खबर इस वक्त फिल्म आदिपुरुष से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल मनोज मुंतशिर जिन्होंने इस फिल्म के डायलॉग्स को लिखा है